सच के साथ। नमस्कार, वाराणसी सिटी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या चौरसिया। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर काशी में योग के दिखे कई रंग। पार्क से लेकर घाट तक पर लगा योग शिविर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में योग के अलग अलग रंग देखने को मिले। व्यापारियों से लेकर छोटे बच्चों तक, देशी से लेकर विदेशी तक, घर से लेकर गंगा घाट तक लोग योग नजर करते आए। खासा आकर्षण का केंद्र रहा विदेशी सैलानियों का योग, जिन्होंने घाट किनारे इस दिवस पर लोगों को जागरूक किया। 21 जून यानी योग दिवस खासा उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वही उत्साह रही। कोरोना काल में लोगों ने सीमित भीड़ के साथ ही योग किया। इन्हीं में से एक रहा विदेशी दल, जिन्होंने घाट किनारे एक मकान के छत पर योग के अलग अलग आसन किए। इसके साथ ही किया जुम्बा डांस और ध्यान मुद्रा के साथ इस दिवस को मनाया। इस दल में विदेशी और स्थानीय महिला शामिल रहीं। वार्म अप किया, उसके बाद सूर्य प्रणाम, प्राणायाम, गोमुख आसन एवं बहुत सारे योगा हम लोग ने किया। उसके साथ साथ हम लोग ने एक जुम्बा डांस भी किया, जिससे कि शरीर फिट होता है और ये एक टाइप्स ऑफ डांस एक्सरसाइज। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पूरे उत्साह के साथ योग का आयोजन किया। कोरोना गाइडलाइन के कारण इन्होंने भी सीमित भीड़ ही जताई, लेकिन दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर इस दिवस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नहीं, जोश तो है, कोरोना काल में कुछ सही नहीं है, लेकिन सभी लोग कर रहे हैं, अपने घरों में कर रहे हैं और पार्टी लगी हुई है, पार्टी भी करवा रही है और सभी लोग जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य के लिए और लोग कर रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए। जिसमें कोरोना काल से भी लड़ने की बहुत सबके संग वो है और लोग कर रहे हैं। कोरोना के कारण भले ही इस योग दिवस पर ज्यादातर लोगों ने घरों में अंदर ही रहकर योग दिवस को मनाया, लेकिन उत्साह कहीं भी कम दिखने को नहीं मिली। बच्चों से लेकर बड़ों तक ने इस आयोजन पर अपने अपने तरीकों से सबको जागरूक किया। तो यही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमें जो है निरोग बनाती है और स्वस्थ मानसिकता जो है इससे बनती है। हम स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और ये कार्यक्रम जहाँ तक पूरे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सभी लोग, सभी वर्ग के लोग इसको कर रहे हैं और हर जो है घर घर में लोग कर रहे हैं और इसके प्रति लोग जागरूक भी हुए। बीएचयू में उत्साहपूर्वक मनाया गया योग दिवस। विश्वविद्यालय परिवार के साथ वीसी ने भी किया योगा अभ्यास। एक स्वस्थ और सुखी विश्व की कामना व योग को दैनिक जीवन का अंग बनाने के आह्वान के साथ 21 जून को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के मानकों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय स्थित मालवीय भवन में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति जी ने विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों के साथ विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे भारत रत्न महामना मालवीय जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। मुख्य सभागार में सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कुलपति जी के साथ कुल सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर एम.के. सिंह, मालवीय भवन के मानित निदेशक प्रोफेसर उपेंद्र पांडे, मुख्य आरक्षाधिकारी प्रोफेसर आनंद चौधरी समेत शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने भी योगा अभ्यास किया। गोरखनाथ मंदिर में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने योग शिविर का किया आयोजन। विश्व योग दिवस के अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी कार्यालय गुरु गोरखधाम मंदिर प्रांगण में कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला के नेतृत्व में योग गुरु विनोद गुरु, योग गुरु अखिलेश, योग गुरु राजकुमार के देखरेख में योग शिविर का कार्यक्रम किया गया, जिसमें रुद्र प्रताप पांडे, ओम प्रकाश जायसवाल, अश्वनी गुप्ता, दिनेश अग्रहरी, चंद्रशेखर आजाद, मनीष वर्मा, मुंशी प्रेमचंद मंडल अध्यक्ष, विशाल जायसवाल, गणेश वर्मा, आकाश गुप्ता, अनूप पांडे दादा, राकेश श्रीवास्तव आदि लोगों ने योग शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग शिविर में योग गुरुओं ने कपाल भारती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी भुजंग आसन, सर्प योग आसन के साथ अनेक योग कराए गए। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प भी लिया कि सभी नित्य प्रतिदिन योग को अपने दिनचर्या में उतारने का संकल्प भी संकल्पित किए। आज हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी के द्वारा गुरु गोरखनाथ मंदिर मैदानी प्रांगण में विश्व योग दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय योग शिविर का आरंभ हुआ है और ये हर साल ये कार्यक्रम हिंदू युवा वाहिनी करती आई, लोगों से इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करती है
योग करिए और निरोग रहिए। इस कोरोना महामारी में बहुत फ़ायदेमंद कोई चीज़ रही है तो योग रही है तो योग का प्रचार प्रसार जितना हो सके इस योग दिवस के दिन हम संकल्प लें, प्रत्येक व्यक्ति निरोग होने के लिए योग जरूर करें। गायत्री परिवार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किया योग शिविर का आयोजन। रविवार को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में एवं गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के संयोजन में निर्जला एकादशी एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 7 बजे से किया गया, जिसके महिला मंडल कोनिया में बाल संस्कार शाला संचालिका पुष्पा रानी के संयोजन में गायत्री साधकों ने अपने जीवन को योग के रंग में रंगते हुए स्वस्थ जीवन एवं स्वस्थ मस्तिष्क के संकल्प को दोहराया तथा स्वस्थ समाज एवं स्वस्थ प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक संतुलन हेतु यज्ञ में अग्निहोत्र भी किया। संचालिका महिला मंडल कोनिया एवं बाल संस्कार शाला संचालिका पुष्पा रानी ने इस अवसर पर बताया कि योग एवं यज्ञ एक दूसरे का पूरक है। योग एवं प्राणायाम शरीर एवं मन मस्तिष्क को स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाता है तो यज्ञ स्वस्थ वातावरण एवं स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। योग एवं यज्ञ से ही हम सभी कोरोना जैसे वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग भी योग एवं यज्ञ से जुड़े रहे वे कोरोना संक्रमण से अछूते रहे या संक्रमित भी हुए तो उन पर इसका प्रभाव नाम मात्र का हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हम गायत्री परिवार के सभी लोग जो है योग में लीन हैं, योग में जीवन जीने की प्रक्रिया को शुरू किए हुए हैं। खैर गायत्री परिवार में तो योग हर घर योग की स्थिति शुरू से चलती आ रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज चूँकि विशेष तिथि है इस नाते हम जो है गायत्री परिवार के समस्त परिजन पूरे विश्व में जो है जो गायत्री परिवार के जो लोग हैं आज जो है सुबह 7 बजे से जो है योगी क्रिया जो है करना प्रारंभ किया है कि हर अस्वस्थ व्यक्ति को ये स्वस्थता प्रदान करता है। और ये जो हम लोग दवाई के पीछे दौड़ते हैं, अगर विधिवत हम योगा करें प्रतिदिन तो हम पूर्ण स्वस्थ रहेंगे, दवाई की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी आए डासना मंदिर के महंत स्वामी नरसिम्हानंद बाबा ने विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। सनातन धर्म गुरुओं से भी की मुलाकात। डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने महादेव की नगरी काशी का दौरा करके स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, स्वामी नरेंद्रानंद, काशी सुमेरु पीठ 80, स्वामी आशुतोषानंद कैलाश मठ, चल्ला प्रसाद कांची शंकर मठ, महंत ईश्वरदास कर्णघंटा, मनोहर जी महाराज गोपाल मंदिर चौखंबा, स्वामी शंकर चैतन्य महाराज जी धर्म संघ दुर्गा कुंड, कुलपति तिवारी जी काशी विश्वनाथ, महंत काशी युवा शक्ति उपाध्याय काशी करवट, अजय शर्मा, ऋषि झिंगरन, रवि अन्ना, अमरीश सिंह भोला, हिंदू युवा वाहिनी, नारायण घनपाठी, शंकर नारायण, चंद्रशेखर द्रविड़, केदारुचलम,
वेणुगोपाल शर्मा, शिव कुमार शर्मा, कौशिक शर्मा तथा अन्य धर्म पुरुषों को मिलकर विश्व धर्म संसद की योजना पर चर्चा की और आशीर्वाद व सहयोग मांगा। सोमवार को पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता करके उन्होंने बताया कि आज संपूर्ण विश्व में इस्लाम का जिहाद कैंसर की तरह फैल गया है। इस्लामिक जिहाद किसी एक व्यक्ति, पंथ, समुदाय या धर्म का शत्रु नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता का शत्रु है। इस्लाम के जिहादी दुनिया के हर उस मानव की हत्या करने के लिए कटिबद्ध है जो कि उनकी विचारधारा को स्वीकार नहीं करता। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज ने बताया कि वो विश्व धर्म संसद के आयोजन के लिए जगत गुरु शंकराचार्य सहित सभी प्रतिष्ठित सनातनी धर्म गुरुओं का आशीर्वाद मांगने के लिए निकले हैं। संतों के आशीर्वाद से विश्व धर्म संसद विश्व इतिहास की एक अलौकिक घटना बन सकती है, जहां से संपूर्ण मानवता का इतिहास एक नई करवट लेगा। यह एक सराहनीय पहल है जिसकी सारी दुनिया के गैर समुदाय को स्वागत करना चाहिए। 8 साल के बाद जो 2029 में जो चुनाव आएगा उसमें स्थिति बहुत खराब होगी। ये गणित है, ठोस गणित। तो किस से आप मिले, क्या इसका? देखिए, मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मिला, स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी से मिला, मैं महाराज जी के पास भी गया और मैं यहाँ के ज़्यादातर सभी मठों में गया और मठों में मैंने सब लोगों से यही कहा। आशुतोषानंद गिरी जी महाराज के पास भी गया और भी सब लोगों के पास गया। श्री राकेश जी मुझे सब जगह लेकर गए थे और शेखर भैया आ गए, वो भी मुझे सब जगह लेकर गए थे। मैंने सारे साधु संतों से इसके बारे में चर्चा की। सारे साधु संत मेरी बातों से सहमत हैं। सब ने मुझे ये कहा कि मैं बिल्कुल अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी कुछ मजबूरियों के कारण कहना नहीं चाहते, कुछ लोग डरे हुए भी हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अच्छे साधु हैं जिन्होंने ये कहा है कि सनातन को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। प्रेस वार्ता के पूर्व स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती ने श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन भी किया। दर्शन पूजन के पश्चात उन्होंने बन रहे श्री काशी विश्वनाथ धाम को भी देखा। इस दौरान कॉरिडोर को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किए और कहा कि यहाँ जो हो रहा है वो बहुत पीड़ादायक है। काशी की जीवित जनता को इसका विरोध करना चाहिए था। यहाँ जहाँ पर पूर्व में प्राचीन मंदिर थे, आज लोग वहाँ पर चप्पल रख रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए था। यह विकास नहीं है। धर्म का विनाश करके कोई विकास हो रहा है तो उसे हम मंजूर नहीं कर सकते। पीड़ादायक है जो हो रहा है और काशी के जीवित नागरिकों को इसका विरोध करना चाहिए था। विकास धर्म की कीमत पे नहीं हो सकता। क्या हो रहा है, क्या देखिए, जिस तरह से वहाँ से मंदिरों को हटाया गया और जहाँ मंदिर थे आज वहाँ लोग खड़े होते हैं, चप्पलें रखी जाती हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए था भाई, ये किसी हालत में नहीं होना चाहिए था। ये विकास नहीं है। कॉरिडोर में, लेकिन कॉरिडोर को बनाने वालों का कहना है कि कोई मंदिर नहीं हटाया। देखिए ये हम आप लोग भी देखते हो और हम भी आते रहे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मंदिर हटे नहीं, मूर्ति हटी नहीं है। और जहाँ मंदिर और मूर्ति हटी है वहाँ चप्पलें रखी जा रही हैं, लोग वहाँ बैठ रहे हैं। जहाँ विग्रह थे, ये देखिए विकास नहीं है। ये विकास नहीं, मैं इसे विकास नहीं मानता। अगर धर्म का विनाश करके कोई विकास हो रहा तो मुझे मंजूर नहीं है। निर्जला एकादशी पर भक्तों ने 25 कलशों के साथ बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक, साथ ही की पूजा अर्चना। सोमवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर कोरोना गाइडलाइन के तहत परंपरा का निर्वहन करते हुए बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया गया। इसी परंपरा के तहत शिव भक्त गंगा तट से पवित्र जल लेकर लगभग 3 किलोमीटर चल के बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। मिट्टी के जल पात्र में पवित्र गंगा जल से बाबा विश्वनाथ को जल अर्पण करते हैं। आज सोमवार को निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान भास्कर की पहली किरण के साथ ही प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट से कलश यात्रा की शुरुआत का शंखनाद हुआ। शिव के पसंदीदा वाद्य डमरू की डिम-डिम भक्ति भाव का यह मेल अद्भुत वातावरण का एहसास करा रहा था। हालांकि पिछले वर्ष की भांति कुछ पारंपरिक वाद्य यंत्र तो नहीं रहा, लेकिन महेंद्र प्रसन्ना व उनके साथियों ने शहनाई वादन पर भक्ति धुन छेड़कर माहौल को भक्तिमय बना दिया था। बता दें कि पूर्व के वर्षों में हजारों की संख्या में लोग इस खास दिन पर दशाश्वमेध घाट से गंगा जल लेकर भव्य शोभा यात्रा के रूप में बाबा के जलाभिषेक को जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मात्र 25 भक्त ही बाबा के इस सामूहिक जलाभिषेक यात्रा में शामिल हुए। बाबा को सदैव जो जिसे जल है उसको चढ़ाया जाता है। पहले तो ये बृहद रूप में होता था, क्योंकि समय और समय को देखते हुए, कोरोना महामारी से देखते हुए अब इसको जो है सीमित रूप से 2 साल से किया गया है। इसके अंदर 21 सदस्य होंगे, 4 डमरू दल है, शहनाई वादक। निर्जला एकादशी पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी जमकर धज्जियां।
गंगा दशहरा के अगले दिन सोमवार को निर्जला एकादशी के पर्व पर एक बार फिर कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर लोग वाराणसी के गंगा घाटों पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे। इस मौके पर वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने सूर्य उदय के साथ ही गंगा में स्नान शुरू किया। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाट किनारे पूजा की और दान पुण्य भी किया। इस दौरान घाट तीर्थ पुरोहित अजय तिवारी ने बातचीत में बताया कि निर्जला एकादशी के व्रत का अपना खास महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध समय भगवान कृष्ण के बताने पर युधिष्ठिर ने यह व्रत किया था और युद्ध विजय पाई थी। निर्जला एकादशी पर खास तौर पर महिला श्रद्धालु निर्जल व्रत रखती हैं और गंगा स्नान करती हैं। गंगा स्नान के बाद मौसम के नए फल और गर्मी से राहत दिलाने जैसे कि मिट्टी का घड़ा, पंखा आदि का दान दिया जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर गंगा स्नान और दान पुण्य करने से घर में सुख समृद्धि आती है और पति और पुत्र की आयु वृद्धि होती है। निर्जला एकादशी है जिसको माताएं बहनें साल में एक बार आती हैं और निर्जला एकादशी का व्रत ये बड़े उत्सव से मनाती हैं और निर्जल रह के ब्राह्मण को फल और मिष्ठान और घड़े में जल भर के और जो भी उनके पास द्रव्य रूप में दक्षिणा हो वो महाराज या ब्राह्मण को या कहीं भी अपने देवालय में जो गुरु शिष्य हैं उनको देकर और उनका आशीर्वाद लेकर आज निर्जला एकादशी के व्रत का वो महापर्व मनाती है। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी ने अजगरा विधानसभा से राजपति बनवासी को अपना प्रत्याशी बनाया। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पीके तिवारी ने पत्रकारिता वार्ता कर अजगरा विधानसभा से पार्टी ने वनवासी समाज के अध्यक्ष राजपति वनवासी को विधानसभा 2022 के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया। इस दौरान डॉक्टर तिवारी ने कहा कि वनवासी समाज को अन्य दलों द्वारा अभी तक विधानसभा में कोई भी हिस्सेदारी नहीं दी गई थी। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी का उद्देश्य है कि पिछड़े, गरीब, शोषित समाज का उत्थान करना एवं उनके लिए काम करना। इसी उद्देश्य को सार्थक करते हुए पार्टी ने वनवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजपति वनवासी को अजगरा का प्रत्याशी घोषित किया है। इसलिए उतारा है कि कांग्रेस, बसपा और सपा कोई दल ने इस समाज को देखा नहीं। जब मैंने दौड़ा किया इस बस्ती में तो मुझे एक नज़र आया कि एक मुसहर समाज को क्यों न प्लेटफार्म पे लाया जाए, क्योंकि एक समाज के छोटे संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे किसी जात का हो, वो सर्वोपरि है। इसीलिए मैंने इनको लाया गया समाज से कि ये इनके बस्ती में आज तक जो बीजेपी सरकार है कोई मुसहरों को ध्यान नहीं दे रहा है, मड़ई लगा के जी खा रहे हैं, थरिया लोटा फेंक रहे हैं। इनको समाज में मैंने इसलिए लाया कि हमारी पार्टी गरीबों के लिए काम कर रही है। हर बस्ती में जा रही, चाहे मलिन बस्ती हो, चाहे मुसहर बनवासी बस्ती हो, चाहे नट बस्ती हो, हर लोगों को हमारी पार्टी गरीबों के लिए टिकट देती है। लॉयंस क्लब वाराणसी सिल्क सिटी ने कौड़िया अस्पताल को दिया कूलर, आरओ, बाईपैप मशीन और मॉनिटर। रविवार को लायंस क्लब वाराणसी सिल्क सिटी के तत्वाधान में मुख्य अतिथि गुलाब चंद्र, अपर जिलाधिकारी एवं विशिष्ट अतिथि उप मंडलाध्यक्ष प्रथम लायंस चैतन्य पंड्या के सानिध्य में लक्सा स्थित रामकृष्ण मिशन अस्पताल को एक वाटर कूलर, आरओ, 2 बाईपैप मशीन एवं 2 मॉनिटर सौंपा गया। इस अवसर पर अध्यक्ष लायन गौरव जैन ने सभी का स्वागत किया। सचिव लायन रूपेश माहेश्वरी ने अतिथियों का माल्यार्पण करके अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में संस्था के द्वारा कोविड काल में किए गए कार्यों की प्रशंसा की एवं कहा कि ये उपकरण किसी को अगर ठीक कर सकते हैं तो इससे अच्छा कार्य और कोई नहीं हो सकता है। विशिष्ट अतिथि ने अपने उद्बोधन में क्लब के द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा की एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष लायन रूपेश माहेश्वरी एवं उनकी टीम को बधाई दी। वाटर कूलर का यहाँ पे दिया जा रहा है, वाटर कूलर रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में, ताकि गर्मी के दिन में स्वच्छ पानी एवं ठंडा पानी हमारे मरीजों को मिल सके एवं ठंड के में भी स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है। वाराणसी सिल्क सिटी ने पूरी कोशिश की है कि 1 वर्ष में ही नहीं, आने वाले कई वर्षों तक इसकी सेवा की जाए और बराबर कोशिश की जाए कि जो भी सर्विसेज होंगी इसकी वाटर कूलर के साथ वो पूरी करेगी। उन्हें पूरी जिम्मेदारी ली है और हॉस्पिटल परिसर ने भी ये आश्वासन दिया है कि मैं इस चीज़ को पूरे रूप से चलाने की कोशिश करूँगा। लायंस क्लब ऐसे ही सेवा कार्य करता रहता है और आने वाले समय में भी कार्य करता है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से लायन संजय अरोड़ा, लायन आलोक अग्रवाल, लायनेस चेयरपर्सन किटू मेहरोत्रा,
लाइनेस अनीता गुप्ता, लाइनेस अंशुल जैन उपस्थित रहीं। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लाइव, सच के साथ।